हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो प्यारे बच्चों, अगर आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति के क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पे हमने आपके लिए वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम कवर करेंगे मैथ्स, साइंस, जनरल स्टडीज़, रीजनिंग और इंग्लिश। इन सभी सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैथ्स में हम ऑलरेडी 3 चैप्टर कर चुके हैं विद मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। साइंस में हम चैप्टर नंबर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि सेम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं और आप अपना और अपने फ्रेंड्स का बेनिफिट कर सकते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर नंबर 2 के साथ जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इस पार्ट में हम ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होगी कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। देखिए, ये कौन है, ये हैं आप, ठीक है। ये कौन है, ये आप हैं। आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा ताऊ, और आपके साथ आपके दोस्त वगैरह भी रहते हैं। और अगर आपने कोई पेट पेट रखा है तो आपके एनिमल्स भी हैं आपके चारों ओर और बर्ड्स भी हैं, ठीक है। और अगर हम ओशन की बात कर ले तो वहाँ पर आप एक्वेटिक एनिमल्स भी देखते हैं। तो ये सारे जो जीव हैं, ठीक है, ये जो लिविंग थिंग्स हैं, इनको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके चारों ओर कई सारे ऐसे जीव भी हैं, ठीक है, जिनको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ऐसे जीव जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है उनको बोलते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। अब ये आपके दोस्त हैं सूक्ष्म जीव या आपके दुश्मन हैं, यानी आपके फ्रेंड हैं या फो हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमने इनको कितने मेजर ग्रुप में डिवाइड करा है। तो हमने इनको 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड करा है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ, फोर्थ इज़ एल्गी एंड फिफ्थ इज़ फंगी। तो हमने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब आने वाले चैप्टर्स में हम ये पढ़ेंगे ये क्या आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं, ओके। फिर हम पढ़ेंगे, अब हमने ये तो बोल दिया कि ये हमारे चारों ओर रहते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये इतने 5 टाइप के होते हैं। लेकिन ये रहते कहाँ पर हैं, इनका घर कहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ रहते हैं तो आप कहेंगे कि मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरा घर क्या XYZ एड्रेस पे है। तो लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं, इनका घर कहाँ पर है। तो ये सब आपको भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये रहते कहाँ पर हैं, क्या ये हमारे साथ ही रहते हैं या इनका कोई अलग से घर है, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे फिर ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, ठीक है। ऐसा है कि ये हमारे दोस्त भी होते हैं, ये हमारे दुश्मन भी होते हैं। अब जो दोस्त होते हैं वो हमारी डेली लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो डेली लाइफ में आप सभी को दही खाना तो बहुत पसंद होगा, ठीक है। ये आपको कैल्शियम देता है और भी कई सारे मिनरल्स देता है। तो आपको कर्ड्स यानी दही खाना चाहिए डेली। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दही बनाने में कैसे बेनिफिशियरी हैं, यानी आपकी ये कैसे मदद करता है। अगर आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते हैं तो वो उन ब्रेड्स को बनाने के लिए भी
क्या इन छोटे छोटे जीव हमारी हेल्प करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं। फिर आप अगर आपके पापा का कोई बिजनेस है तो आप देख सकते हैं कि उस बिज़नेस में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बिज़नेस के लिए बेनिफिशियरी होते हैं, ये कौन कौन से बिज़नेस में यूज़ किए जाते हैं और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आपने मेडिसिन तो पक्का खाई होगी, तो उस मेडिसिन बनाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ये छोटे छोटे जीव कैसे बेनिफिशियरी होते हैं, यानी हमारी ह्यूमंस की कैसे मदद करते हैं। फिर फिर आता है कि जो हम आसपास के अपनी सॉइल देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, यानी जो हरे भरे खेत होते हैं उनको फर्टाइल बनाने में यानी उपजाऊ बनाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी मदद करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए कैसे हमारी मदद करते हैं, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जीव हमारे दोस्त भी हैं। लेकिन क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या हैं, दोस्त हैं? नहीं, इसमें से कई सारे ऐसे भी हैं जो हमारे दुश्मन भी हैं। दुश्मन का यानी जो हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, आपको कभी क्या लगा होगा, डायरिया होगा, यानी आपको कभी भी बुखार भी आया होगा, कभी सर्दी जुकाम भी लगा होगा, कभी आपका पेट भी ख़राब हुआ होगा, होता है ना। तो वो कैसे इफ़ेक्ट होता है, वो कैसे काम करते हैं। और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम ह्यूमंस को क्या करते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, यानी बीमार कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार कर देते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमें कौन कौन से और कैसे कैसे हमें डिजीज़ फैलाते हैं, हम इनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इनको फैलने से कैसे रोक सकते हैं, और इनको अगर जब ये फैलते हैं तो इनको फैलाने वाले रीज़न क्या होते हैं, इनके कैरियर कौन होते हैं। ठीक है, फिर ह्यूमंस के बाद हम पढ़ेंगे क्या ये जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को परेशान कर रहे हैं, डिजीज़ फैला रहे हैं, वो एनिमल्स को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, और एनिमल्स के साथ वो प्लांट्स को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, हमें फ्रेश यानी ताज़ा खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग का डर रहता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग क्या होती है, जब कोई आप ख़राब खाना खाते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो ये सब क्या कहलाता है, फूड पॉइजनिंग कहलाता है। तो आप फूड पॉइजनिंग कैसे होती है ये भी पढ़ेंगे। फिर अगर आपने कोई खाना बना रखा है, ठीक है, आपके पास कोई फूड है, आप उसको एक लंबे टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि उसकी जो मेकिंग प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी है, तो उस फूड को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारी मेथड्स क्या कहलाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ये प्रिजर्वेशन ऑफ फूड सन ड्राई के यानी धूप में सुखा के होता है, हीटिंग, कूलिंग, मस्टर्ड या विनेगर में, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल में कुछ स्पेशल केमिकल आते हैं, पाश्चराइजेशन, और एयर टाइट पैकेट में आप कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये सब आने वाले वीडियोस में आप पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन, देखिए हमारे एयर में, हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। इस एयर में क्या है, सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है, नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितनी बेनिफिशियरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है, और इस नाइट्रोजन को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, और नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो ये सभी आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। तो ये सारे सब टॉपिक्स थे जो कि हम अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और ये प्लेलिस्ट पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप अपना फ़ायदा तो करें ही, अब साथ में अपने दोस्त का भी फ़ायदा करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं हम इस चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।